ओ मैं क्या, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं लुक्स मैक्सिंग के ऊपर। हालांकि एक वीडियो मैंने लास्ट में बनाई थी लुक्स मैक्सिंग की पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड के ऊपर, बट लुक्स मैक्सिंग भी इतना वास्ट है कि इसमें हमें छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। इंटरनेट पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि 10 ऐसी चीज कर लो जिससे इंस्टेंटली आपका लुक चेंज हो जाएगा, बट उन वीडियोस में क्रिएटर्स ऐसी ऐसी चीज बताते हैं जिनको अगर आप करने बैठे तो 6 महीना 3 साल लग जाता है, तब जाके आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों को इस बात का इल्म है कि लुक्स मैक्सिंग भी दो तरीके से अचीव की जाती है। इसमें एक होती है सॉफ्ट मैक्सिंग, एक होती है हार्ड मैक्सिंग। सॉफ्ट मैक्सिंग जो कम वक्त में अचीव की जा सके, जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई सर्जिकल स्टफ हो या दवाइयों का सेवन ना हो, जिसको हम लोग एकदम लेमैन भाषा में बोलते हैं इंस्टेंटली अपना लुक चेंज करना। और दूसरी होती है हार्ड मैक्सिंग, जिसको अचीव करने में आपको 3 से 5 साल भी लग सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा फैट है और आपको जॉ लाइन अचीव करनी है, तो ऑब्वियसली जो भी आप इंटरनेट पे बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं टेक्निक बताते हुए, या फिर जो मैंने आपको अपनी पास्ट वीडियोस में बताई थी, या फिर अगर आप वर्कआउट भी करने जाते हैं तो भी आपको एवरेज 6-7-8 महीना लगता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी जरा बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। हम 10 ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिससे आपका जो ओवरऑल पूरा लुक है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। इनको अचीव करने में आपको 3, 4, 6, 5, 10 महीना साल नहीं लगने वाला है, और ये सब लुक्स मैक्सिंग का पार्ट है। इससे पहले हम अपनी वीडियो शुरू करें, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस मुखड़े को पहली बार देखने, तो 4-5 वीडियो देखिएगा। जब आपको लगता है कि इस लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकन दबा दीजिएगा। उससे होता ये है कि जब भी हम यूट्यूब पर आते हैं आपके फोन की घंटी बज जाती है, चन 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 चन। आज की वीडियो को मैंने प्रायोरिटी वाइज सेट किया, मतलब मेरे लिए जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है लुक्स मैक्स में, उसको मैंने रैंक 10 दी है। जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रैंक 1 दी है। और हम रैंक 10 से स्टार्ट करेंगे और आखिर में रैंक 1 तक जाएंगे। तो मेरे लिए हाइट मैटर नहीं करती है, इसलिए मैंने हाइट को 10वीं रैंक दी है। आई नो अभी आप कहोगे कि भाई ये हाइट को कैसे रैंक 10 दे दिया यार, इसको तो रैंक 1 देनी चाहिए, मतलब हमारी हाइट नहीं बढ़ रही यार, हमारी हाइट छोटी है। देखो, ये जो एक्चुअल टेंशन है ना, ये सिर्फ टीनेजर्स में होती है। मैं भी जब आप लोग की एज का था, मैं जब 17, 18, 19, 20 साल का था, इनफैक्ट कॉलेज खत्म होते होते तक मेरे को बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था हाइट को लेकर। मेरे को लगता था काश मेरी और हाइट हो जाती। ऑल्दो मैं एक एवरेज इंडियन बंदा हूं जिसकी 5'8" हाइट है। हिंदुस्तान में अगर आप 5'7", 5'8" वाले हैं तो आप कंसीडर किए जाते हैं ठीक ठाक हाइट वाले बंदों में। कई जगहों पे आपको लंबा भी बोला जाता है, आपको कोई छोटा बौना नहीं बोलेगा, बट स्टिल हमारे अंदर भी वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो अभी कैसे आप इंस्टेंटली अपना चेंज कर सकते हैं पूरा स्टाइल, पूरा लुक? स्टार्ट वेयरिंग हील्स। हील से मेरा मतलब है जो हाइट एलिवेटेड सोल्स आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं अपने जूतों में लगाकर अपनी हाइट बढ़ाने में। उसके अलावा हाइट एलिवेटेड शूज भी आते हैं। हमारे बॉलीवुड के जो दिग्गज एक्टर्स हैं उनकी हाइट छोटी है, बट जब आपको वो दिखते हैं स्क्रीन पर अपोजिट हीरोइंस, आपको वो उनके बराबर दिखते हैं। मिसाल के तौर पर आमिर खान जिनकी 5'6" हाइट है, शाहरुख खान जिनकी 5-7.5 फुट के आसपास हाइट है, सैफ अली खान जिनकी बोला जाता है कि 5.5 या 5'6" के आसपास हाइट है। ये सभी लोग कभी ना कभी किसी ना किसी सीन में हाइट एलिवेटेड शूज या फिर जो हाइट एलिवेटेड सोल्स आते हैं जूतों में लगाकर उनकी हाइट बढ़ाई जाती है। देखो, जब सिर्फ क्लोजअप सीन्स चल रहा होता है हीरो हीरोइन का, तब तो हीरोज को किसी लैडर पे या किसी हाइट वाली चीज पे खड़ा कर देते हैं, तो दोनों को लेवल में ले आते हैं। बट बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जब पूरा हीरो हीरोइन दिख रहे होते हैं, तो आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि हीरो को बूट पहना देते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जब हम प्रोडक्शन लाइन में थे, तब हमने ये चीज देखी थी। मैंने खुद जब एक विलन का एक्ट किया था, ऑल्दो वो मूवी रिलीज नहीं हुई, तो मेरे साथ के जितने एक्टर्स थे वो सब 6'3" के थे और मैं मैनेज कर रहा था उन एक्टर्स को। तो वहां पे एक एक्टर आया नहीं था, मेरा बुलाया वाला बंदा एक आया नहीं था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू बन जा गुंडा। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने देखा कि भाई, मेरे को उस दिन पता चला कि अच्छा ऐसे होता है कि मूवी में सब लंबे लंबे कैसे दिख रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली वो कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। तो क्या किया उन्होंने कि फुटपाथ पे जो स्क्वायर करके वो ब्रिक्स जैसा होता है सीमेंटेड, जिससे फुटपाथ बनाई जाती है, वो 2 उठाकर लेके आए, उस पे उन्होंने
उन्होंने मेरे को बोला कि खड़े हो जा, तू जब क्लोजअप शॉट लेंगे तू सबके बराबर दिखेगा, ठीक। तो इस तरीके से मेरी भी 6.25 फुट के आसपास हाइट हो गई थी उस शॉट के दौरान। ये ट्रिक ऑब्वियसली उन लोग के लिए है जिनकी हाइट रुक चुकी है, जो 21 सबब है, जिनको पता है कि उनकी लाइफ में अब कभी हाइट बढ़ेगी नहीं, बट उनको इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको लगता है कि भाई हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो भाई 2 इंच का वो सोल या 2 इंच की वो हील वाली जूते पहन कर देखिए, और देखिए कि 2 इंच जब आपकी हाइट बढ़ जाती है तो आपको दुनिया कैसी लगती है। सिर्फ 2 इंच हाइट बढ़ने से क्या आप मंत्री बन सकते हैं, आपके एग्जाम क्रैक हो सकते हैं, आपकी जॉब में आपको हाइक मिल सकता है। ये करके देखिएगा, एंड उसके बाद जो आपका पूरा परसेप्शन है हाइट को लेकर, आई नो वो पूरा चेंज हो जाएगा। आकर इस वीडियो पर फिर से कमेंट करिएगा। अभी जरा बात करते हैं जॉ लाइन के बारे में। इंटरनेट पे क्रिएटर्स कतई बावले हो रखे हैं, और उनसे ज्यादा बावले तो आप लोग हो रखे हैं। सबको जॉ लाइन चाहिए। एक 16 साल का लड़का मेरे लाइफ पे आके कहता है कि जाहिद भाई आपकी जॉ लाइन नहीं है, आप तो ये हो, आप तो वो हो। पूरा क्रिंज सब्सक्राइबर मेरा। जिस उम्र में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ना चाहिए, आप अपनी जॉ लाइन सुधारने में लगे हुए हो। अभी एक चीज यहाँ पर समझते हैं कि जॉ लाइन क्यों चाहिए आपको। लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएंगी, लड़कियों से भाव मिलने लगेगा। मुझे ऐसे ही सबसे भाव मिलता है, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत उखाड़ भी रहे हैं। समझे आप? तो अगर आप कुछ कर रहे हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। मिसाल के तौर पर तन्मय भट्ट, पूरा हिंदुस्तान फैन है उनका, लड़कों से ज्यादा लड़कियां उनकी फैन है, समझ गए। बट स्टिल जॉ लाइन तो चाहिए आपको, और एक दिन में तो आती नहीं है। फिर वो जो बाकी इन्फ्लुएंसर आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, जो मैंने भी पिछले कई वीडियोस में बताया था आपको। इनफैक्ट मैंने एक 30 डेज चैलेंज भी लिया था, करिए, किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, बट इंस्टेंटली क्या करें। अगर आपने मेरी फोटोज देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें मेरी जॉ लाइन दिखती है। अभी उसके पीछे का मैं सब सीक्रेट आपको नहीं बताने वाला हूँ, फ्यूचर में कभी बताऊंगा। जिसको मेरे जॉ लाइन का सीक्रेट चाहिए कि भाई ऐसे तो नहीं लगती है बट फोटोज में दिख जाती है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी फुल डिटेल वीडियो बताऊंगा। बट उसका एक छोटा सा नमूना आपको बता रहा हूँ, एक जॉ लाइन हैक बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी जॉ लाइन इंस्टेंट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, अपना मुंह बंद करना है आपको। मैं करके बताता हूँ। देखो, मुंह बंद किया और दांतों को ऊपर खोल देना है, मतलब दांत चिपकेंगे नहीं, आपका मुंह खुला रहेगा बट होंठ बंद रहेंगे, इस तरीके से। और ये जो ये नीचे वाला हिस्सा है, बहुत लोग इसको जटिंग टेक्निक कहते हैं, बट जटिंग टेक्निक एकदम अलग है। बट ठीक है, अब इंटरनेट पे वही जब सब कह रहे हैं तो आप भी उसको वही समझ लीजिए, बट मेरे हिसाब से वो जटिंग टेक्निक नहीं है। करना क्या है, ये साइड से दिखाता हूँ, ठीक है। जो आपका नीचे का जॉ है वो थोड़ा सा बाहर को ऐसा ये आएगा, बस यही करना है आपको, और मुंह बंद रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। मैं नॉर्मल अभी ऐसा दिख रहा हूं, और बस कुछ नहीं करना है, मुंह बंद, दांत खोलने हैं, ये अपना नीचे वाला थोड़ा सा बाहर करना है। फोटोज जब खींच रही है भाई, आज की दुनिया में सब फोटो देख रही होती है, कौन आपसे असली में मिलने आ रहा है यार। फोटो की बेसिस पे तो लोग जज कर देते हैं ना आज के टाइम में। कच्चा बादाम कैसे फेमस हुआ, आपने उसको देख लिया कच्चा बादाम में करते हुए, तो समझ गए नॉर्मल सा कुछ नहीं करना है। मेरी हर फोटो में आपको मेरी जॉ लाइन दिखती, वो ऐसी दिखती है। अभी इस जॉ लाइन के साथ साथ एक चीज मैं और करता हूं, जिसको हम अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक में कवर करते हैं। ये तो जॉ लाइन की बात हो गई, बट जॉ लाइन के साथ साथ आपने एक चीज अगर नोटिस की हो, मैं अपनी आंखों के साथ खेलता हूं। आई बेसिकली स्क्विंच, ये नहीं करना है। ये जो है ना, ये अपनी आंखों को ऐसे एकदम ये कर दिया, इसको स्क्विंट कहते हैं, स्क्विंटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। मतलब आपने आमतौर पे देखा होगा कि जिनकी आंखें थोड़ी सी खराब होती हैं, जिनका नजर का थोड़ा इशू होता है, तो जब वो किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो वो अपनी आंखें ऐसे ऐसे कर लेते हैं ना, एकदम महीन कर लेते हैं। किसी को फोकस करके देखना हो, या किसी को आदमी गुस्से से देख रहा होता है तो एकदम ऐसे कर लेता है। उसमें क्या होता है, आपका ये सब जितनी मसल से, आपकी आईब्रोज हो गई, आपकी आंखों की ऊपर वाली मसल, आपकी नीचे वाली, सब मूव कर रही होती है, पूरा स्ट्रेस आ जाता है, आंखें छोटी हो जाती है। ये स्क्विंटिंग है, हमें स्क्विंच करना है। अब इस स्क्विंच में क्या है, अगेन इंटरनेट पे बहुत बड़ा मेथड बताया हुआ है, और मेरे को अभी थोड़े दिन पहले पता चला था कि मैं ये 10 साल से स्क्विंच कर रहा हूँ, बट मैंने कहीं देखा नहीं था, मैंने कहीं से सीखा नहीं, बट पता नहीं कैसे अपने आप डेवलप हो गया था। और जब मैंने इंटरनेट पे देखा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना है। आपकी आंखों की जो नीचे वाले मसल है ना, ध्यान से देखना, बस इन पे स्ट्रेस देना है आपको, बस इन पे स्ट्रेस देना है, काम खत्म। ये देखो, अगर आप जूम करके देख पाओ तो हल्का सा आपको, ठीक है, थोड़ा ये इससे इंटेंस लुक आता है। और जो मैंने जॉ लाइन में आपको जो टेक्निक बताई थी, जब इन दोनों को आप करते हो तो आपको एक एस्थेटिक फोटो दिखती है। ऑल्सो जब आप किसी से बात भी कर रहे होते हो ना, स्पेशली आपके अपोजिट पार्टनर से, बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टिव दिख रहे होते हो। ये चीज करके देखना। इसके साथ एक चीज और है, जो है हमारी आईब्रोज का गेम। अबे आई डोंट नो कि इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे आई डोंट थिंक कि कहीं पे कहीं मेंशन्ड है, ये मेरी खुद की टेक्निक है। सो व्हाट आई डू इज, मैं एक टाइम पे 3 चीजें कर रहा होता हूँ। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि अगर मैं
बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा हूँ तो मैं उस केस में अपना जॉ लाइन को भी यूज करता हूँ। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट प्लेइंग विद योर आईब्रोज। तो क्या करना है, आपको अपनी आईब्रोज से खेलना है। आपका एक जो राइट आईब्रो है उसको हल्का सा आपको थोड़ा सा ऊपर रेस करना है। जैसे बचपन में टीचर लोग अपनी आईब्रोज रेस करती थी, जैसे आपने कुछ गलत काम कर दिया, होमवर्क नहीं किया तो टीचर ऐसे करती थी, बस वहीं से मैंने सीखा है। ऐसा मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं कहां से ये भी आया। सो क्या करना है, स्क्विंच करते हुए और आपको अपनी एक आईब्रो ऊपर करनी है। आप लोग ने अगर मेरे को फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे, या आप लोग मेरे को बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं मेरी फोटोज में, स्पेशली फोटोज में मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर मेरी कोई रील होती है या फिर कोई फैशन वीडियोज होती है जिसमें ओवरले चल रहा होता है, मतलब मैं कपड़े पहन पहन के हीरो बन रहा होता हूँ तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर में मेरा ये स्क्विंच और आंख का जो आईब्रो, ये तीनों एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर आपको एकदम परफेक्ट एस्थेटिक का 14 वाली फोटो चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको कन्याओं से बहुत ज्यादा अटेंशन मिले, नॉट जस्ट विद कन्या, लड़के भी इस टाइम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं लड़कों से, नॉट वो उस वाले सेंस में, बट एक होता है ना कि मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई ये कैसे आएगा। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा, आज मैंने पूरा आपको समझा दिया। थोड़ा बड़ा हो गया ये सीन, बट ठीक है, समझ आ गया ना। तो अभी एक बारी पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये किया, हमारे जॉ लाइन पे काम हो गया, स्क्विंच स्क्विंच, ये अब ये देखो हल्का सा परफेक्ट एग्जाम्पल आपको जो दिखेगा वो मेरी सारी फोटोज में, कुछ फोटोज आपको अभी दिख भी रही होंगी। बस इतना सा काम करना है, इंस्टेंट लुक्स मैक्स हो गया आपका। अभी आंखों की बात चल रही है तो जरा एक चीज पर और गौर फरमाते हैं, वो है हमारे डार्क सर्कल। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा शख्स बचा है आज के टाइम में कि जिसके डार्क सर्कल ना हो। उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जिसपे हमने ऑलरेडी पहले वीडियोस में बात करी है, उतना डिटेल अभी नहीं जाने वाला हूं। आपको फिर भी डिटेल चाहिए डार्क सर्कल पे तो मैं वीडियो बना दूंगा, बट अभी सिंस डार्क सर्कल है उसको इंस्टेंट कैसे चेंज करना है, तो एक तरीका तो है कि आप कंसीलर और फाउंडेशन का मिक्स करके यूज करें, मेकअप कर दें। दूसरा तरीका है कि आपको मेकअप नहीं पसंद तो आप सिर्फ कंसीलर का यूज करके जो आपका स्किन टोन है, जो आपका स्किन शेड वाला कंसीलर आता है, उसको यूज करके आप अपने डार्क सर्कल को भर सकते हैं। मैं लास्ट ईयर जब नोएडा में जब शूट करता था तो मेरे वहां पे जो कैमरामैन थे वो मेरे से मेकअप करवाते थे कि भाई आपके डार्क सर्कल बहुत दिख रहे हैं। उस टाइम मेरे बहुत ज्यादा दिखते थे तो मैं अपने डार्क सर्कल को छुपाता था। मैंने ऑल्दो एक मेकअप वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी मेरी मेकअप वीडियो, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, मैं देख लीजिएगा। ठीक, अभी आप कहोगे नहीं ये तो बहुत गे स्टफ है, हम तो नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा लंबा वक्त लगेगा बट वो हो जाएगा। एक अंडर आई क्रीम खरीद लीजिए। थोड़े टाइम पहले मैंने जब विंटर स्किन केयर वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि एक अंडर आई क्रीम या अंडर आई जेल या अंडर आई सीरम आपके पास एक होना चाहिए। स्पेशली आप अगर 25 से प्लस हैं तो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, बिकॉज फिर क्या होता है ना कि रिंकल्स भी सबसे पहले यही दिख रहे होते हैं। तो इससे पहले कि आप एज कर जाओ, बूढ़े हो जाओ, मैं नहीं चाहता। इट्स हाई टाइम कि एक आपके पास अंडर आई क्रीम होनी चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी तो ऑल्दो मैंने छोड़ा हुआ है, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैंने स्टार्ट किया था यूज करना, 1 महीना लगता है। 1 महीने में यू विल सी द विजिबल रिजल्ट्स। 5th रैंक दिए मैंने हमारी त्वचा को। 2 चीज बता रहा हूं, आज ही से कंज्यूम करना शुरू कर दो, गाजर और आंवला। गाजर से आपको मिलेगा विटामिन ए, आंवला से मिलेगा आपको विटामिन सी। अगर आपको एक्ने पिंपल बहुत ज्यादा होता है, विटामिन ए आपकी हेल्प करेगा आपका खून ठीक करने में, आपकी डाइजेशन ठीक करने में। एंड विटामिन सी के बारे में आई डोंट थिंक कि मेरे को आपको कुछ बताने की जरूरत है, दोनों नेचुरल चीज बता रहा हूं। अभी यहाँ मैं कोई मल्टीविटामिन बोल देता जो मैं भी लेता हूं तो आप कहते कि बिक गया है, बट एकदम नेचुरल करो। कैरेट एंड आंवला दोनों ही इजीली अवेलेबल हैं, दोनों ही सस्ते मिलते हैं, दोनों को कंज्यूम करना शुरू कर लो। आपका जो अनइवन टोन है, पिगमेंटेशन है, स्किन टैन हो रखी है, ब्लेमिशेस हैं, स्किन ग्लो नहीं करती, और जो आपको गोरा गोरा बनना है, सब हो जाएगा। अभी डार्क से वाइट शेड नहीं बोल रहा हूँ, आपका एक्चुअल जो स्किन टोन है वो अचीव हो सकता है सिर्फ इन दोनों वेजीज को कंज्यूम करने से। अभी जरा बात करते हैं बियर्ड की। सबसे ज्यादा बियर्ड की खुशी होती है टीनेजर्स को, जब उनका पहला बाल उनके यहाँ ठुड्डी पे आया होता है या गाल पे कहीं पे आया होता है, और उसको लेके पूरे दिन वो सहला रहे होते हैं और सबको पूछ रहे होते हैं कि भाई बियर्ड देख मेरी। मैंने भी किया है, मेरे दोस्तों ने भी किया है, बहुत गंदा लगता है। उस एक बाल को तो काट सकते हो, काट दो। बियर्ड की नेक्स्ट स्टेज पैची बियर्ड जब आती है तो हम कति बावड़े हो जाते हैं कि अरे भाई बियर्ड आ गई। वो एक्चुअल में बहुत गंदी लगती है भाई, शेव करना शुरू कर दो। वो एक बाल मुच्छी पे यहाँ पे आ रखा है, 2 बाल यहाँ रखे हैं, इट्स बेटर
सेंटीमीटर की पूरा शेव रहो। ये तुम्हें भाव नहीं मिल रहा है ना जो अपोजिट जेंडर से, उसका रीजन ही यही है कि तुम बहुत ही चोमू लगते हो। अभी जरा बात करते हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक रिसीडिंग हेयर लाइन के बारे में। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नेचुरल मेथड नहीं बना है जिससे आप अपनी रिसीडिंग हेयर लाइन को रिवर्स कर सकते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने बोला नेचुरल वेज। अभी मैं घुस नहीं रहा हूं उसमें कि आप मिनॉक्सिडिल फिनास्टाइड लगा लोगे तो आ जाएगा बाल, आप ट्रांसप्लांट करा लोगे तो आ जाएगा, वो अलग चीज है एकदम। हम नेचुरल वे की बात कर रहे हैं, नहीं हो सकता है। इंटरनेट पे चाहे आप 5000 वीडियोस देख लीजिए, चाहे कोई क्रिएटर 10 लाख वीडियोस बना दे, अगर हेयर लाइन जा चुकी है तो जा चुकी है। बट अब उस केस में करना क्या है, इंस्टेंट उस हेयर लाइन को ठीक करने के लिए जिस हैक को मैं कहता हूं कवर योर हेयर लाइन, या फिर अपनी हेयर लाइन के साथ फ्रॉड कर लो, फ्रॉड द हेयर लाइन। आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा, अभी जो एक्टर चीज करते हैं उसी चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है नॉर्मल लोगों की लाइफ में। तो क्या कर रहे हैं आजकल एक्टर्स लोग, या वो लोग जिनकी हेयर लाइन बहुत ज्यादा रिसीड हो चुकी है, अगर किसी के बड़े बाल हैं तो वो आगे को गिरा कर रख रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, ट्रेंड में वो सारे हेयर स्टाइल आ चुके हैं जिसमें आपके बाल आगे को गिरे हैं, जिससे पता ही नहीं चलना कि आपका टेंपल एरिया कितना एक्सपोज है, आपका कितना ज्यादा हेयर लाइन रिसीड कर चुका है। फ्रेंच क्रॉप कट इसीलिए ट्रेंड में आया, मेसी लुक्स जो आए हैं वो इसीलिए ट्रेंड में आए हैं। नेक्स्ट बारी आती है आपके खूबसूरत होंठों की, विच आर नॉट खूबसूरत एनीमोर। लड़के भाई परेशान हैं इस चीज से, एंड स्पेशली वो जो गुटखा सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं कि जाहिद भाई हमारे होठ गुलाबी कैसे होंगे, आपके तो बड़ा गुलाबी हैं। अब मेरे गुलाबी क्यों है इसके बारे में मैं कभी और फुर्सत से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, एक्सफोलिएट करना है अपने होठों को। कैसे करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा आपको 3-5 नहीं करना। ब्रश ऑब्वियसली आप करते होंगे, ब्रश जब आप करते हैं तो ब्रश करने के बाद द मोमेंट आप अपने ब्रश को जब धोने जा रहे होते हैं, आपको धोना नहीं है, आपको अपने ब्रश से लेकर आपके होठों पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे बस काम खत्म, धो देना है। हर दूसरे दिन किया करो, डेली मत करो, अल्टरनेट डे पर करो। ज्यादा होठ एक्सफोलिएट हो गए तो खून निकलना है, ठीक। अगर लगता है कि ये करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, देखो ये 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने लगता है। इसके अलावा फिर होम रेमेडीज हैं जिसमें मैंने 1-2 वीडियो बनाई है, आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। होम रेमेडी करने का मन नहीं है, आप काहिल हैं और बहुत पैसे वाले हैं, तो फिर मार्केट में लिप स्क्रब्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लिप बाम आते हैं, ऐसे ऐसे लिप क्रीम्स आते हैं जिससे आपका जो लिप का जो डार्क कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है, आप उनको यूज कर सकते हैं। आई नो गाइस यू मस्ट बी वंडरिंग कि द जाहिद अख्तर ने रैंक 1 पे क्या रखा है, वॉइस मैक्सिंग को। अभी यहाँ पे जरा तवज्जो फरमाना, मैंने अक्सर इस चीज का जिक्र किया है अपनी वीडियोस में, या फिर मैं कभी किसी सामने से मिलता हूँ, चाहे मेरे अपोजिट जेंडर्स हो, चाहे मेरे पार्टनर्स हो, चाहे मेरे दोस्त हो, सबसे मैंने यही बात करी है कि भाई मेरे को वॉइस बहुत मैटर करती है। मैं सबसे पहले अगर किसी शख्स में कोई चीज देखता हूँ तो उसकी आवाज देखता हूँ। अभी मेरे को आवाज का लोचा है कि मेरे को सामने वाले में आवाज दिखती है, इसलिए मैंने रैंक 1 नहीं दी है। अगर आप सर्वेज उठा के देखेंगे यू विल रियलाइज कि चाहे कोई भी जेंडर का बंदा हो या बंदी हो, कोई भी एज ग्रुप का हो, उसको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है आवाज। सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं, ड्रीम गर्ल मूवी देखी है ना, आयुष्मान खुराना की जो लड़की वाले वर्जन में जो वो बात करते हैं, जो इतनी मीठी आवाज, कितने लोग फैन हो चुके होते हैं उस मूवी में। अब यहाँ एक चीज और समझने वाली है कि लुक्स मैक्सिंग के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, बट उसमें वॉइस मैक्सिंग के बारे में कोई बात नहीं करता है। बहुत वियर्ड है ना, क्या कर सकते हैं। बट आप खुद सोचो ना कि एक हट्टा खट्टा आदमी और उसकी आवाज ऐसे निकल रही है, हाय मे आई नो योर नेम, आपको लगेगा कैसा? अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं कि मेरी ये जो आवाज है, अगर मेरी आवाज ऐसी ना होती और ऐसी होती कि हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है जाहिद अख्तर, तो क्या आप लोग मेरे को देखते? नहीं देखते। अभी नीचे कुछ लोग लिख देंगे कि नहीं नहीं हम तो आपके बिग फैन है, देखते नहीं देखते यार। आपका कमेंट आता है छक्का है जड़ा है, फेमिनिन वॉइस में बोल रहा है भाई, तो आवाज बहुत मैटर करती है। एक सिनेरियो लेते हैं कि एक लड़की है बहुत खूबसूरत सी और उसकी आवाज ऐसे आ रही है, हे हर्ष आई लाइक यू। भाई लड़के की तो लेजिट फट जाएगी ना, लड़का तो मतलब लड़का इज लाइक कि भाई ये लड़की है कि लड़का, यार इसकी आवाज मैच नहीं कर रही। तो वॉइस एक्चुअली मैटर्स। अभी कैसे आपकी आवाज अच्छी हो जाए, कैसे आवाज आपकी सूदिंग हो जाए, क्यों मैं जब शायरी बोलता हूँ, जो मेरा बंजारा जाहिद पेज है इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कर रहा हूँ, देख लेना जाके, क्यों अपोजिट जेंडर्स वाले वहां बावले हो रखे हैं, क्यों लोगों को मेरी वॉइस ओवर इतनी पसंद आती है, सीखा है मैंने। अगर आप मेरी 2018 की वीडियो देखोगे तो उस टाइम में मेरा
आवाज एकदम अलग था, अभी अलग है, हो सकता है अगले साल और अलग हो, क्योंकि मैं हर दिन हर वक्त अपने आवाज पे काम करता हूँ। मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सो बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको लगता है कि किसी की आवाज अच्छी है, उसको ज्यादा सुनिए, आपको समझ आएगा कि वो कहाँ कैसे पॉज दे रहा है, वो कहाँ कैसे कब मॉड्यूलेट कर रहा है। आपके स्कूल कॉलेज में अगर ड्रामाज होते हैं, प्लेज होते हैं, वो देखिए, बेहतर होगा कि उसमें पार्टिसिपेट करिए। उसके अलावा आप जो भी कुछ बोलते हैं या जो भी कुछ आपको किसी को बोलना है उसकी प्रैक्टिस करिए, शीशे के सामने कर सकते हैं वैसे करिए। सोचना नहीं है, मन में सोच रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मन में सोच लो, इंग्लिश में नहीं बोलोगे नहीं जब तक तो कैसे करोगे वैक्स। एक आखिरी एग्जांपल आपको दे रहा हूं अपनी ही आवाज का। मैं जब व्लॉग कर रहा होता हूं वहां पर मेरी आवाज अलग रहती है, जाकर चेक करिएगा अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल नहीं देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बंजारा जाहिद उस चैनल का नाम है यूट्यूब पे। जब मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ तो एकदम अलग रहता हूँ, अगर मैं कोई फनी कंटेंट बना रहा हूँ तो वहां मेरा एकदम अलग है, और अगर जब मैं शायरी पढ़ रहा हूँ तो वहां एकदम अलग है टोन। तो ये जो 4 अलग अलग जगहों पे मेरी 4 अलग अलग आवाज है, मॉड्यूलेशन है, वो सब सीखी है, वो आप भी सीख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स जस्ट यू गाइज हैव टू प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वो होगा। समझ गए जी? ऐसी चीजों के बारे में हमने बात करा जिससे इंस्टेंटली आपका पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी, पूरा लुक्स मैक्स कर दोगे आप खुद को। आई होप कि आपको आज काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। रात के 3:35 हो रहे हैं एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो। मुझे नहीं पता, मुझे प्यार चाहिए आप लोग का भाई। आप लोग ऑल्दो बहुत प्यार दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत हम जो कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है हमको धीरे धीरे। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़े रहना हर जगह, टेलीग्राम पर मेरा पेज है, कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप कर लीजिए ज्वाइन, वहाँ ब्रॉडकास्ट चैनल है, वहाँ भी कर सकते हैं आप ज्वाइन। बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो हम यूट्यूब पर नहीं बना सकते ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस, वो सब चीजों के बारे में मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूँ या फिर अपने ब्रॉडकास्ट पे पोस्ट करता हूँ। ठीक, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुझसे कुछ कंसल्टेंसी चाहिए होगी, कुछ मुझसे 1-on-1 बात करनी है, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, मेरी पेड कंसल्टेंसी का लिंक है, आप जाकर उसको बुक कर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई आपको अप्रोच कर लेगा, हम फिर आपसे 1-on-1 बात कर लेंगे। या फिर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं कि जाहिद भाई मेरे को आपके 15 मिनट चाहिए, 20 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, काम से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड, जो मुझे आता है, जिसमें मैं माहिर हूँ, ऑब्वियसली मैं आपको वो चीज सिखा दूंगा। ऑब्वियसली पैसा लगता है उसका गुरु, क्योंकि ये जो सब है ये फ्री में दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो कमाएंगे ना यार। आप लोग को लालची बोलना है तो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड विद दैट सेड, अब आ चुके अपने वीडियो के एंड में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अनटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज।